शुरू करें। जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हम और अमित जी और अन्य कई सारे व्यक्ति मिलकर जो मातृभूमि बचाओ आंदोलन चला रहे हैं और जो गुलामी मुक्त भारत संगठन चला रहे हैं, उस संगठन का जो उद्देश्य है देश के किसानों को समृद्धशाली बनाना और देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। क्योंकि किसी भी देश में जब तक प्राइमरी सेक्टर अर्थात प्राथमिक क्षेत्र मजबूत नहीं होगा, जब तक किसान समृद्धशाली नहीं होंगे, वह देश पुनः सोने की चिड़िया कभी नहीं बन सकती है। और हम और अमित जी और हमसे जुड़े हुए तमाम किसान और तमाम युवा लोग जो स्वप्न को लेकर चले हैं कि हम इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाएंगे, तो उन सोने की चिड़िया बनाने की जो रास्ता है उनमें सबसे बड़ी कड़ी जो है वह किसान है, किसान को समृद्धशाली बनाना। तो चलिए आज हम आपको उन किसानों से मिलाते हैं जो किसान से जब हम और अमित जी मिले, तो मिलने के बाद जब हम उन किसानों से अपना प्रस्ताव रखे कि आप जो है स्वदेशी खाद का प्रयोग करिए, क्योंकि आप जब स्वदेशी खादों का प्रयोग करिएगा तो ये मातृभूमि बचेगी और आने वाले समय में भी ये मातृभूमि अनाज का उत्पादन देते रहेगी। तो ये किसान बहुत अच्छे से मान गए और मानने के बाद जो हम स्वदेशी सार्थक कंपनी की तरफ से जो हम खाद का उत्पादन करते हैं, जीवामृत खाद, घन जीवामृत, तो ये किसान जो है उपयोग किए और उपयोग करने के बाद इनसे जब हम बार बार बातचीत करने के लिए आते थे क्या कैसा है फसल नहीं है, तो जब हम कल मिले तो ये बोले कि नहीं, खाद का प्रयोग करने से हमें लाभ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज हम किसानों से ही पूछते हैं। तो चलिए, तो इनका पहले हम नाम से शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? जोगिंदर तांती। जोगिंदर तांती। आपका घर? शमशा। शमशा। तो आप जो हमसे जुड़े और हमसे जुड़ने के बाद हम आपको जो प्रोडक्ट दिए कि आप अपने खेतों में डालिए, उस प्रोडक्ट के डालने से आपको क्या हानि हुआ या आपको क्या खेत में लगा कि लाभ हुआ? लाभ हुआ। लाभ हुआ। तो आप जो रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग करते थे उससे तो जो बीमारी हो रही है, लेकिन अब जो ये खाद का प्रयोग किए हैं उससे तो आप बीमार कम पड़िएगा। उसके बाद जो है आप जो उत्पादन किए हैं उसमें जो आप आलू अभी निकाले हैं, हाँ। तो जो आलू का उत्पादन उस खाद से किए, क्या आलू में आपको कुछ गिरावट पिछले सीजन जो आप लगाए थे उससे उसके अपेक्षा कुछ गिरावट भी नजर आया? नहीं, फायदा हुआ। तो आप उस खाद से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। तो आगे क्या आप वही खाद को डालते रहिएगा अपने खेतों में? हाँ, डालते रहेंगे वही खाद। तो आप अन्य किसानों को आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो कहते हैं भाई हम लगाए हैं, आप भी दीजिए खाद, और पीछे हमको फसल अच्छा हुआ है और आप भी दीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरा जो आप कैमरा में गेहूं का पौधा देख रहे हैं, इसी किसान भाई का है। लगभग में 21 कट्ठा का ये पूरे खेत हैं गेहूं का। और ये जो रजमा का और कुछ कुछ मक्के का पौधा दिखाई दे रही है, इसमें आलू लगी थी और आलू इस किसान भाई ने बेहतर तरीक़ों से उत्पादन किया अपना देश का खास स्वदेशी खाद घनजीवा अमृत के द्वारा। तो किसान भाई घनजीवा अमृत खाद के द्वारा जो उत्पादन किए हैं उसे संतुष्ट हैं, खुश भी हैं। आप लोग अभी वार्तालाप सुन रहे थे और आगे जो इस किसान भाई से पूछा जाएगा वो आप लोग सुनिए कि इस किसान भाई को क्या क्या घनजीवा अमृत खाद से लाभ मिला, आप लोगों के सामने है, सुनिए। तो पहले जितना आप खाद पर खर्च करते थे, तो पहले की अपेक्षा इस बार आपका खर्च कम हुआ या ज़्यादा हुआ? कम हुआ। कम हो गया। और लेकिन तो आप देखने वाले तमाम व्यक्ति सोचिए कि जो किसान भाई बोल रहे हैं कि जो हम पहले रासायनिक खादों का प्रयोग करते थे उसमें जो लागत लगता था खेत में उससे कम गया है। उससे जो इस खाद का प्रयोग किए हैं, स्वदेशी खादों का प्रयोग, उसमें खर्च की कमी आ गई है। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको जो खाद से हानियाँ है उससे भी आप बचिएगा और आपको रुपया में भी कटौती आएगा और उत्पादन में भी कमी नहीं आएगा। तो आप जोगिंदर जी किसान हैं और इनसे आप अगर आसपास के हैं तो ऐसा नहीं कि हम जो इनको पहले से सिखा दिए चाहे पहले आकर समझा दिए। आपको क्या हम पहले से कुछ बोले कि आपको ऐसे ऐसे बोलना है? नहीं। नहीं, क्योंकि आपको फ़ायदा उस खाद को देने से हुआ। हाँ।
और आप जितना भी खेत किए हैं उसमें लगभग में सभी में ये खाद डालें। सभी में डाले हैं। तो चलिए अब हम आपको गेहूं कितना होता है नहीं होता है तो एक एक प्रोसेस आपको बताएंगे और हम आपसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप अपने खेतों में भी प्रयोग करिए। और अगर आप खाद को खरीद कर नहीं प्रयोग करिए, अगर आपको संभव है तो आप खुद स्वयं खेतों में घरों पर खाद बना करके खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। इनका फार्मूला भी आपको दिया जाएगा और हम घर घर जाकर ये फार्मूला बताते हैं। लेकिन अगर आप घर पर नहीं बना पाते हैं तो हम आपको खेतों तक खाद को पहुंचा देंगे और पहुंचाते हैं, क्योंकि ये मेरा जो उद्देश्य है और हम जो आंदोलन चला रहे हैं उस उद्देश्य का एक ही मकसद है कि हम इस मातृभूमि को बचाएं और किसानों को समृद्धशाली बनाएं। तो जय हिंद, जय भारत।